बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब हाँ। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, बीजेपी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुला गया। आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना। दोस्तों, रोज देखते हो ना कैसे गोदी मीडिया बीजेपी से ज्यादा उसकी प्रवक्ता बनी हुई है। आज भी जब कांग्रेस के आलोक शर्मा ने ऑडियो सबूत के साथ बात रखी तो चित्रा त्रिपाठी ने मोदी जी को बचाने के लिए पूरा दम झोंक दिया। लेकिन मजा तब आया जब आलोक शर्मा ने लाइव डिबेट में ही चित्रा की बोलती बंद कर दी, एकदम फुल एक्सपोज। और वीडियो का एंड तो मिस मत करना, क्योंकि वहां आते हैं अपने मनोज काका, जिनकी बात सुनकर एंकर का चेहरा देखने लायक था। तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो देखते हैं गोदी मीडिया की सबसे बड़ी क्लास लाइव ऑन कैमरा। पिक्चर चालू करो बे। Let you know that the leadership. आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। व्यापार की धमकी उस ट्वीट में था नहीं, ये बाद का बयान है। पहले अपनी बातें तो समझ जाइए। 10 तारीख को महाराज मैं ही एंकरिंग कर रही थी, 5:28 पर उनका वो ट्वीट सोशल मीडिया का आया था। आलोक शर्मा जी, मैं सुन लूंगी, मैं समझ गई कि आप बात को कहां से कहा। आपका इतिहास बार बार मुझे ठीक करना पड़ा है ना सर। अब रुको जरा, सब्र करो। अब 10 मई की आप ट्वीट की बात करेंगे, उसको कोई करेक्ट कर दे, उसके बाद आप बात का ऑडियो लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्यों बोल रही है? दर्शक समझ रहे हैं सर, ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। उतने 6 लोगों के बराबर तो मुझे अकेले बोलना है ना सर। मैं वापस आता हूँ, सुनिए ना चित्रा जी, सुनिए तो सही। अरे चित्रा जी सुनिए तो सही। बोलिए आलोक जी। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। हाँ। और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। हाँ, 10 मई को नहीं कहा ठीक है। था। अब इसमें कोई मतलब, तो मैंने ऑडियो चला दिया, वीडियो। आप वापस आता हूँ। हाँ। आप बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब हाँ। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुला गया। आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूं। पूछ आप कवर फायर देती हैं, आप पूछिए के शर्मा से कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। मैं चुप हो जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची के शर्मा जी? कहिए पुलवामा की जांच कहां है, कहां तक पहुंची? मैं चुप हो जाता हूं। बस पूछिए कहां। बोलिए के शर्मा जी, कहां है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के बयान थे और विदेश मंत्री। चित्रा जी, सवाल का जवाब लीजिए ना आप अपने का। राष्ट्रपति आप इधर उधर क्यों भागने दे रही हो? बॉस मानते हैं, यही कवर फायर, उसको ये प्रमुख मानते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन। जांच पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आता। घर में घुसकर पुलवामा की जांच पे सवाल पूछिए ना। हाँ, पुलवामा की जांच पर आप जवाब दीजिए। लेकिन पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था, तो फिर हमारे सेना से सबूत मांगे जा रहे थे। ये भी तो सच है ना सर। हमारे देश का दुर्भाग्य तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भी इस देश के भीतर राजनीति होती है। हाँ, बताइए, पुलवामा की जांच बैठकर सरकार को बचाते हैं। बताइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बोलने तो दें। बोल। केवल पुलवामा नहीं चित्रा जी, इनके 10 साल के यूपीए शासन काल में सैकड़ों आतंकी घटनाएं, 26/11 के आरोपी जांच कहां तक पहुंची बता दीजिए। हमने सबको घुस के मारा। अरे जांच क्या करेगी? अरे घुस के, अरे हमने तो घुस के मार दिया। वो लाशें बिछी हुई थी और आपकी आंखों से पानी जांच कहां तक पहुंची? जैसे पाकिस्तानी आतंकी रो रहे थे। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया नहीं जैसे सोनिया गांधी को आतंकवादी मोदी जी के ड्रोन से कैसे भाग गए नहीं बताएं। सोच, इसलिए बता दिया। दिक्कत यही है ना, मुझे पता है कि आप लोग सेना के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन देश की जनता सेना के पीछे नहीं छुपने देगी। ये जो सलमान खुर्शीद ने कहा है, आप लोगों के लिए राष्ट्रवाद केवल वोट की मशीन है, इसके आगे कुछ नहीं। आप लोगों नहीं देंगे पुलवामा पर जवाब। बताइए गाड़ी किसकी थी वो? क्योंकि आतंकी मरे वहां। किसकी गाड़ी थी वो? एम्बेसडर थी, इनोवा थी, क्या था? आप 6 साल हो गए। अगले दिन मोदी जी क्या कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया था आलोक शर्मा जी? कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर भाइयों बहनों मित्रों मुझे वोट दें। वाह मोदी जी, वाह। ने कराया था, यही सच है। मुझे पता है। मुंबई में हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, यही सच है। एनआईए ने 6 साल लगाए, वो रिपोर्ट कहां है? पाकिस्तान को डोजियर क्यों नहीं दिया अभी तक? डोजियर से क्या होगा? घर में घुसकर मारिए पाकिस्तान को। डोजियर से क्या होता है सर? डोजियर से क्या होता है? हमारे चाहे वो संसद हमलों का दोषी हो, चाहे वो ये 2008 के मुंबई हमले का दोषी हो, डोजियर के बाद क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? उनको बच के मसूद निकलने का अजहर फिर का अब रास्ता आया है ना बयान, जब उसके 14 लोग मारे गए हैं कि काश मैं भी मर जाता। हम लोग इसी तरह से तड़पता हुआ देखना चाहते हैं आतंकवादियों को। चित्रा जी, बहुत अच्छी बात की आपने
चित्रा जी आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी प्रेस करता हूँ। मैं नहीं मानता। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसका जांच पूरी हो जाती 6 साल में, बट और देवेंद्र सिंह कहाँ है जो डीएसपी आतंकवादियों को गाड़ी में लेकर घूम रहा था, पत्रकारिता कर रहे हैं, हर बार डोजियर भेजा जाता है पाकिस्तान का, क्या जवाब? आप बोलने नहीं देती हैं विपक्ष यही तो बात है ना, दिक्कत आलोक शर्मा जी, विपक्ष को आप बोलने नहीं देती। आलोक शर्मा जी, मैं फिर कहूंगा मीडिया कि अगर आज वो एनआईए का डोजियर इन सांसदों के हाथ में होता, पूरा शो देख ले हमारे दर्शक, सुनते लीजिए, हमसे ज्यादा बोलती हैं यार, रुकती नहीं है बिल्कुल। चित्रा जी सुनिए तो सही आप जरा, ये सांसद जो गए हैं, अगर ये पुलवामा की जांच का डोजियर साथ लेकर जाते तो अच्छा रहता कि नहीं? ना बता दीजिए चित्रा जी, आप ही बता दीजिए क्या करते हैं डोजियर का? क्या होता है सर? 2008 के बाद बताइए बताइए कितने डोजियर अगर जांच पूरी होती और पाकिस्तान का डोजियर में खड़ा होता होता कि नहीं होता? सरकार के समय डोजियर सौंपा गया पाकिस्तान में, क्या होता है डोजियर से सर? कुछ क्या होता है? जब तक घर में घुसकर मारो नहीं तब तक चैन नहीं मिलता है, और हमेशा यही करना चाहिए किसी की भी सरकार हो। मुझे बताइए अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां याद आ गई, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। पाकिस्तान जब जब हिमाकत करे, किसी की भी सरकार रहे, घर में घुस कर मारना चाहिए। ये कवर फायर देना नहीं होता, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है। 2008 के बाद 2 टुकड़े किए होते हैं पाकिस्तान के, दोबारा पक्का लाता नहीं हमारे सामने। ठीक है सर, कमजोर विदेश मंत्री है। ठीक है, अब बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के आरोप है, कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहन डर गई। हमें अपने देश की सेनाओं पर, अपने देश के और सारे संस्थानों पे ऐसा कहीं कोई संशय नहीं। सबसे ज्यादा अगर उनको संशय है तो मैं तो समझता हूं कि मीडिया रोज उनका गुणगान करती है, और मीडिया से ही ज्यादा, सबसे ज्यादा संशय मोदी जी को। अगर मीडिया से संशय नहीं होता तो उसके सवाल लेते, वो जवाब देते। 11 साल का जिस देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए हों, लोगों से खुलेआम सवाल न ले पाए हों, अपने नागरिकों के लिए उन्होंने अगर इतनी भलाई और अच्छाई और विकास के लिए काम किया हो, तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए। आप जैसे पत्रकारों के कम से कम सवाल लेने चाहिए। तो सवाल तो होंगे ही, और सवाल जो हो रहे हैं उसके जवाब इतने दिनों बाद आ रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि भारत की संप्रभुता तो तभी बचेगी ना जब हमारा मुल्क अपने नियम कानून और रूल ऑफ लॉ से चलेगा। हमारे द्विपक्षीय मामलों में शिमला समझौता क्या है कि हमारे द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्षकार का प्रवेश हस्तक्षेप को मनाही है, यही है ना? बोल रहे हैं विदेश मंत्री, उसी को तो अपोजिशन नहीं है मध्यस्थता। हम ट्रंप की बातों पर, बाकी लोगों की बातों पर, अपना विदेश मंत्री बोलता थक जाए, उसकी बातों पर भरोसा करना नहीं है, और ट्रंप अपने बयान से बार बार पलटी मारे, उनके बयानों पर ज्यादा भरोसा कर लेना है। और मीडिया अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है तो फिर वो ये महिमा मंडन नहीं हो गया, उस पर तो गर्व कर लेना चाहिए ना मनोज काका जी, आपको भी। चले मैं आ जाती हूँ, मीडिया बड़े टारगेट पे रहते हैं हम लोग आजकल आप लोगों के। शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। ठीक है, अब मैं चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, छील के रख दूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो।